नमस्कार स्टूडेंट्स। आज अपने डेवलपमेंट बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 47 यानी 47वां जो अपने लेसन है वो करने जा रहे हैं। देखिएगा, अपना जो टॉपिक चल रहा था टाइप्स ऑफ एग, अंडों के प्रकार अपने चल रहे थे, तो उसमें अपने जो मेंढक का अंडा है उसको डिस्कस कर चुके हैं। आज अपने बात करेंगे एग ऑफ हैन, मुर्गी का जो अंडा है या हैंस एग, इसको आज अपने डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, जो मुर्गी के अंडे की यदि हम बात करें तो ये लगभग दीर्घ वर्ताकार संरचना होती है जिसकी लंबाई लगभग 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई लगभग 3 सेंटीमीटर होती है। अब देखिएगा, जो मुर्गी का अंडा है थोड़ी इसकी विशेषता होती है कि ये अतिपित्तकी और गोलार्ध पित्त की अंडा होता है। अतिपित्त की मतलब पित्तक की मात्रा अधिक होती है और साथ में इसके अंदर दो ध्रुव पाए जाते हैं, एक तो जंतु ध्रुव या जिसको हम एनिमल पोल कहते हैं, दूसरा वेजिटल पोल कहते हैं। वो दोनों ही इसके अंदर पाए जाते हैं। एनिमल पोल की विशेषता मैंने बताई है, जिधर की ओर केंद्रक और कोशिका द्रव की मात्रा होती है उसे हम एनिमल पोल कहते हैं, और जिधर योग या पित्तक पाया जाता है वो इसका वेजिटल पोल होता है। अब देखिएगा कि जो इसका जो योग है, इसके जब हम बात करें न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस जो है वो इसका एक डिस्क के रूप में पाया जाता है जिसको जर्मिनल डिस्क या ब्लास्टोडिस्क कहते हैं। उसके बाद में यदि हम बात करें इसके योग की, तो योग या पित्तक जो आपको पता है कि अंडे का एक मुख्य एलिमेंट होता है जो कि अंडे की यूँ कह सकते हैं भ्रूण के पोषण के लिए जिम्मेदार होता है। तो वो योग या पित्तक जो है वो इसके अंदर पाया जाता है, और योग या पित्तक जो होता है वो इसके अंदर वाइट योग और दूसरा है येलो योग, यानी कि सफ़ेद और पीले रंग का होता है। तो पित्तक जो है वो पट्टियों के रूप में पाया जाता है, स्ट्रिप के रूप में पाया जाता है, जिसमें दोनों पट्टियां एकांतरित क्रम में होती है। एक पट्टी वाइट कलर की होती है, दूसरी पट्टी का जो है येलो कलर की होती है, यानी वाइट और येलो एकांतरित क्रम में पाए जाते हैं। उसके अलावा इसके अंदर जो योग होता है, योग के ठीक सेंटर के अंदर एक संरचना पाई जाती है, फ्लास्क के समान संरचना पाई जाती है जिसको लेटिब्रा कहते हैं। लेटिब्रा जो है वो एक फ्लास्क के नुमा संरचना जो कि योग के क्या होती है बीच में स्थित होती है। उसके अलावा जो इसकी ब्लास्टोडिस्क होती है उसके नीचे जो है एक सफ़ेद रंग का जो योग है वो भी पाया जाता है जिसको न्यूक्लियस ऑफ पांडर बोला जाता है। अब देखिएगा, योग की ये विशेषता होती है। उसके पश्चात यदि हम देखें तो योग या जो पित्तक होता है और ब्लास्टोडिस्क होती है उसके चारों ओर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चारों ओर विटिलाइन मेम्ब्रेन पाई जाती है। विटिलाइन मेम्ब्रेन जो कि जोना रेडिएटा का रूपांतरण है, या यूँ कह सकते हैं कि जोना रेडिएटा ही होती है, जो कि एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है जो अपने पढ़ चुके हैं एग्जाम्पल में। उसके पश्चात यदि हम बात करें इसके अंडे के जो योग या यूँ कहते हैं कि विटिलाइन मेम्ब्रेन जो होती है उसके चारों ओर एल्ब्यूमिन भरा होता है। एल्ब्यूमिन जो होता है वो एक तरल पदार्थ होता है। उस योग या पित्तक के एल्ब्यूमिन के अंदर 85% क्या होता है, जल होता है, और जो 15% भाग होता है वो मिश्रित भाग होता है जिसके अंदर कई इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं। क्योंकि एल्ब्यूमिन भी क्या है कि भ्रूण को पोषण प्रदान करने में सहायता करता है, जो कि एल्ब्यूमिन में कई प्रकार के एंजाइम, विटामिन, वर्णक और फास्फोरस की मात्रा इसमें पाई जाती है। अब देखिएगा कि ये जो अपना इसका अंडे का एल्ब्यूमिन होता है जो 85% तरल है, 15% क्या है जिसमें मिश्रित पदार्थ है, जिसमें मैंने बताया अभी कि विटामिन्स होते हैं, उसके अलावा इसके अंदर फास्फोरस होता है, एंजाइम होते हैं, ये सब इसके अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद में जो एल्ब्यूमिन होता है ये दो भागों में डिवाइड होता है। एक भाग इसका डेंस होता है और यानी थिन भाग होता है, थिक भाग होता है, और दूसरा भाग होता है थिन। तो जो डेंस भाग होता है योग के जस्ट चारों ओर स्थित होता है, यूँ कह सकते हैं विटिलाइन मेम्ब्रेन के चारों ओर स्थित होता है, जो गहरा भाग होता है। और गहरा भाग जो है होने का कारण क्या है, इसमें प्रोटीन्स वगैरह की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है। और जो थिन भाग होता है, पतला भाग होता है एल्ब्यूमिन का, वो इसके डेंस भाग के क्या होता है चारों तरफ पाया जाता है।
अब देखिएगा कि इसका जो डेंस भाग है वो दो संरचनाओं का, दो ऐसी कुंडलित संरचनाओं का निर्माण करता है योग के चारों ओर, जिसको चैलेजा बोलते हैं। और चैलेजा जो है वो कि योग को साधे हुए रखने का काम करती है। अब देखिएगा जो एल्ब्यूमिन होता है, एल्ब्यूमिन के चारों ओर दो आवरण पाए जाते हैं जिनको सेल आवरण कहते हैं, कवच आवरण कहते हैं। और ये जो सेल मेम्ब्रेन या कवच आवरण होते हैं ये दो होती है, और दोनों मेम्ब्रेन एक दूसरे के साथ साथ या समानांतर स्थित होती हैं, परंतु एक स्थान पर दोनों मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस पाया जाता है जिसे एयर स्पेस कहते हैं, जो कि एक प्रकार से अंडे को फ्लोटिंग के लिए ये कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि अंडे को एक मतलब स्वस्थ रखने के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है एयर स्पेस जिसको हम कहते हैं। उसके अलावा जो ये सेल या कवच होता है उसके चारों ओर कैल्शियम कार्बोनेट का क्या पाया जाता है, आवरण पाया जाता है, जो कि इसको बाह्य आघातों से क्या प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। तो इस प्रकार से ये सारी विशेषताएं क्या होती है, इस मुर्गी के अंडे की विशेषता होती है। अब देखिएगा इसके अंदर यदि हम बात करें योग की, तो योग जो होता है ये पहली बात तो थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है, योग जो है वो पट्टिका के रूप में होता है, यानी वल्य जो पट्टिकाएं होती है वो वल्य के रूप में होती है, जिसमें वाइट और जो येलो पट्टी है वो एक दूसरे के क्या है, एकांतर क्रम में व्यवस्थित रहती है। एक पट्टी यदि वल्य के रूप में वाइट है तो उसके बाद जो पट्टी आएगी वो कौन सी आएगी, येलो कलर की, उसके बाद फिर व्हाइट फिर येलो, इस प्रकार से स्थित रहती है। और बीच में फ्लास्क के आकार की जो संरचना होती है उसे लेटिब्रा कहते हैं। और ब्लास्टोडिस्ट के नीचे जो वाइट योग पाया जाता है उसको न्यूक्लियस ऑफ पांडर बोला जाता है। अब देखिएगा जो इसका योग या पित्तक होता है इसके अंदर 23% भाग क्या होता है, ठोस होता है, और जो 77% भाग होता है वो क्या होता है, इसका तरल रूप में पाया जाता है। और योग और एल्ब्यूमिन दोनों ही मिलकर के परिवर्तित होते हैं, भ्रूण को क्या प्रदान करते हैं, पोषण प्रदान करते हैं। उसके अलावा एल्ब्यूमिन जो होता है वो भ्रूण को पोषण तो करता ही करता है, उसके अलावा तरल माध्यम भी क्या करता है, प्रदान करता है। और साथ में एल्ब्यूमिन चूंकि कवच के ठीक नीचे स्थित होता है तो ये उसकी बाह्य आघातों से भी क्या करता है, सुरक्षा करता है। तो इस प्रकार से ये सारी की संरचना किसकी होती है, अंडे की। अब इसको यदि हम थोड़ा डायग्राम से यदि देखें तो डायग्रामेटिकली अपना किस प्रकार दिखाई देता है, इसका अपना डिस्कस करते हैं।
ये इसकी मुर्गी के अंडे की क्या है, संरचना है। अब देखिएगा इसके अंदर सबसे पहले हम बात करें कि गोलार्ध पित्त की क्यों है और अति पित्त की क्यों, क्योंकि पित्तक इसमें ज़्यादा भरा रहता है, या मोस्टली इसके अंदर जंतु गोलार्ध और जो वेजिटल पोल है यानी एनिमल पोल और वेजिटल पोल पर मोस्टली जो है योग या पित्तक इसमें अधिक भरा रहता है। ये सबसे पहले ये जर्मिनल डिस्क या ब्लास्ट डिस्क है, इधर की ओर सक्रिय इसके अंदर कोशिका द्रव पाया जाता है। वास्तव में जो कोशिका द्रव और केंद्र है वो कहाँ पाया जाता है, इसमें यहाँ पाया जाता है, जो डिस्क के रूप में पाया जाता है, इस कारण इसको ब्लास्ट डिस्क या जर्मिनल डिस्क कहा जाता है। इधर ये एनिमल पोल होता है, इधर कौन सा हो गया, वेजिटल पोल हो गया। अब देखिएगा एनिमल पोल और वेजिटल पोल में पूरे में योग या पित्तक भरा रहता है। अब पूरे में पित्तक भरा रहता है तो पित्तक जो है उस वो में 23% भाग क्या होता है उसका ठोस होता है और 77% भाग क्या होता है उसका तरल होता है। और ये क्या होता है कि पित्तक जो पट्टियों के रूप में राउंड पट्टियों के बीच में स्ट्रिप के रूप में पाया जाता है। देखिएगा सबसे पहले ये स्ट्रिप, यदि हम बात करें इसको, इस तरह से, अब ध्यान से देखिएगा, ये बाहर की ओर विटिलाइन मेम्ब्रेन होगी। विटिलाइन मेम्ब्रेन क्या करती है, योग को और साइटोप्लाज्म को साधे हुए रखती है, ठीक है। और विटिलाइन मेम्ब्रेन के ठीक नीचे क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ठीक बाहर विटिलाइन मेम्ब्रेन, या यहाँ कह सकते हैं विटिलाइन मेम्ब्रेन के ठीक नीचे क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। अब देखिएगा इसका पित्तक, ये सक्रिय कोशिका द्रव और केंद्रक होता है जो ब्लास्ट और डिस्क के रूप में होता है या डिस्क के रूप में होता है, इसको ब्लास्ट और डिस्क या जर्मिनल डिस्क कहा जाता है। और इधर इसका एनिमल पोल होता है, शेष बचा हुआ भाग कौन सा होता है, इसका वेजिटल पोल होता है। अब वेजिटल पोल में योग है, दो तरीके से पाया जाता है, राउंड शेप की पट्टियों के रूप में होता है जो येलो योग और व्हाइट योग के रूप में होती है। जो अपने ये ब्लैक कलर से बनाई है, इसको आप मान सकते हो येलो योग, और ये जो शेष बीच में बच गया ये क्या है, व्हाइट योग, फिर येलो योग, फिर व्हाइट योग, फिर येलो योग, फिर व्हाइट योग, इस तरह से पट्टियों के रूप में पाया जाता है। और योग के ठीक बीच में एक फ्लास्क नुमा संरचना पाई जाती है जिसको क्या कहा जाता है, लेटिब्रा कहा जाता है। दिख रही है आपको, और लेटिब्रा के ठीक ऊपर एक डिस्क नुमा संरचना जो कि व्हाइट योग की बनी होती है जिसको न्यूक्लियस ऑफ पांडर बोला जाता है। उसके बाद में देखिएगा कि इस योग को और इस कोशिका द्रव को साध्य व्यक्ति कौन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ठीक चारों तरफ क्या पाई जाती है, इसकी विटिलाइन मेम्ब्रेन पाई जाती है। अब देखिएगा कि इसके ठीक चारों तरफ अब ये एल्ब्यूमिन भरा रहता है। एल्ब्यूमिन आपको दिख रहा है कि दो भागों में है, ये पूरा एल्ब्यूमिन भरा होता है इसके अंदर। एल्ब्यूमिन के दो भाग है, एक तो जो मैंने गहरा बनाया है, डॉटेड बनाया है, ये कौन सा होता है, इसका थिक या डेंस योग होता है, थिक या डेंस एल्ब्यूमिन होता है, सॉरी थिक या डेंस एल्ब्यूमिन होता है। और इसके ठीक चारों तरफ परिधि पर कौन सा होता है, थिन एल्ब्यूमिन पाया जाता है। अब देखिएगा थिक जो एल्ब्यूमिन है वो गाढ़ा होता है और थिन जो है वो तरलता उसमें ज़्यादा होती है, पारदर्शीपन ज़्यादा होता है। और ये जो चैलेजा जो होती है ये क्या करती है कि ये थिक जो एल्ब्यूमिन है उसी का हिस्सा होता है, या थिक एल्ब्यूमिन का ही बना हुआ कुंडलित सा भाग होता है जो कि इसको किसको पित्तक को और इस कोशिका द्रव और केंद्र को बीच में साधे हुए रखने का काम करते हैं। उसके बाद में देखिएगा कि इनके चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, दो दिख रही है आपको, एक एग सेल मेम्ब्रेन, एक इनर होती है, एक कौन सी होती है, आउटर, यानी ये अंदर की ओर होती है तो इनर हो गई, और ये कौन सी हो गई, आउटर, आउटर एग सेल, और ये इनर एग सेल, दो होती हैं ये, और दोनों एक दूसरे के समानांतर ही होते हैं, परंतु यहाँ आकर के इनके बीच में क्या पाया जाता है, स्पेस पाया जाता है जिसको क्या कहा जाता है, एयर स्पेस कहा जाता है। और इस इनर एग सेल और आउटर एग सेल का जो आवरण होता है उसके ठीक बाहर की ओर कवच पाया जाता है जिसको हम कहते हैं सेल या कवच कहते हैं, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, जो कि अंडे को क्या करता है, बाह्याघातों से सुरक्षा प्रदान करता है। अब देखिएगा इसके अंदर अब दो चीज़ें हो गई हैं जो मेन अपने अगर डिस्कस करें, एक तो इसके अंदर एल्ब्यूमिन है, एक है योग। एल्ब्यूमिन जो है इसके अंदर जो है मैंने बताया था कि मैक्सिमम भाग लगभग 85% भाग क्या होता है, पानी होता है, और 15% भाग क्या होता है, मिश्रित पदार्थ होता है जिसमें एंजाइम, प्रोटीन्स हैं, उसके अलावा फास्फोरस है, ये सब चीज़ें इसके अंदर पाई जाती है। और इसी तरह योग का भी मैक्सिमम भाग यानी 77% भाग पानी होता है या तरल होता है, और 23% भाग क्या होता है, जल होता है। ये दोनों ही मिलकर के अंडे को पोषण प्रदान करते हैं। अंडे को एक प्रकार से जो ये एल्ब्यूमिन है ये अंडे को पोषण भी प्रदान करता है और बाह्याघातों से भी क्या करता है, इसकी सुरक्षा प्रदान करता है। और एल्ब्यूमिन का जो चलेजा वाला भाग होता है ये क्या करता है, इस योग को बीच में साधे हुए भी रखता है। उसके अलावा एयर स्पेस जो है इसके अंदर एयर भरी रहती है, ठीक है, जो कि श्वसन में क्या होती है, सहायक होती है। साथ में जो सेल या कवच है उसके अंदर भी सूक्ष्म छिद्र इसमें पाए जाते हैं जिसकी सहायता से ये श्वसन की क्रिया संपन्न करता है। तो इस प्रकार से ये जो संरचना है ये किसकी, मुर्गी के अंडे की संरचना होती है। थैंक यू।